राजनीति में मुलाकातों के मायने तो निकाले जाते हैं, लेकिन एक मुलाकात दिल्ली में ऐसी हुई जिसको लेकर शायद समाजवादी पार्टी के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात में शायद एक ऐसा रोड मैप बनाया गया कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी तो फिर नेताओं को मैनेज कैसे किया जाएगा। अरुण, एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई, 40 मिनट तक वो मुलाकात चली और समाजवादी पार्टी में जब टूट की खबरें निकल के सामने आने लगी हैं तो क्या नेताओं को, सांसदों को या टूट के आने वाले विधायकों को कैसे मैनेज किया जाए, उस बारे में चर्चा हुई है। ऐसी खबरें सियासी गलियारों में इस वक्त फैली हुई। देखिए, कल देर शाम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात होती है। 40 मिनट तक मुलाकात होती है। इस मुलाकात में कहा गया कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस ब्लूप्रिंट में जो खबरें पिछले 1 महीने 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में निकल कर आ रही हैं, जिसके दावे ओपी राजभर कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, एनडीए के तमाम नेता कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा तबका टूट के इस पाले में आने वाला है। क्यों टूटने वाला है? एक एग्जाम्पल दिया गया ओपी राजभर की तरफ से कि जिस दल ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया वो टूट गई। टीएमसी के सांसदों ने विरोध किया, वो टूट गई। आप देखिए कि शिवसेना, उद्धव की पार्टी ने विरोध किया, शिवसेना टूट गई। और जो विरोध किए वो या तो इंडी अलायंस से अलग हो गए या तो टूट गए। अब समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि 2 से 4 ही सही, लेकिन वो सांसद टूटेंगे जरूर। और ये टूटेंगे तो 2-4 संदेश जाएगा कि जो 2024 में नुकसान पहुंचाया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, उसकी भरपाई यहां होगी और 2027 में संदेश जाएगा। 2027 का संदेश, टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जल्दी मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। अब मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले हमने देखा पश्चिम बंगाल में टूट हुई, हमने महाराष्ट्र देखा, उससे पहले हमने पंजाब देखा, राज्यसभा चुनाव। तो हमने कई ऐसे उदाहरण देख लिए हैं राजनीति में। और मॉनसून सत्र से पहले सरकार कह ही चुकी थी कि हम परिसीमन बिल फिर से लेकर के आएंगे मॉनसून सत्र में। और इस बार जिस तरीके की तैयारी है राजनीतिक तौर पर, लग रहा है कि शायद ये बिल पास हो ही जाएगा। और लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए परेशानियां ये भी बढ़ जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी उभर के आई और अखिलेश यादव के एक सांसद हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस बार जब टिकट बंटवारा होगा तो किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। बिल्कुल। यानी ये मान लिया जाए कि टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सेट करने जा रही है और उसी बीच ये टेंशन भी शुरू हो चुकी है। ये समाजवादी पार्टी के खेमे में 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि मुस्लिम नेता कौन होगा। मुस्लिम की लड़ाई एक समाजवादी पार्टी के खेमे में चल रही है और दूसरी लड़ाई ये चल रही है कि जो महिला आरक्षण बिल आ रहा था लोकसभा में, तो सपा के अंदर, सपा के खेमे में एक गुट था जो उस बिल का समर्थन करना चाह रहा था और एक गुट था जो इस बिल का समर्थन नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मजबूरी ये थी कि उस समय नई पार्टी लाइन पे चलना जरूरी था। बिल्कुल। नई गठबंधन हुआ था और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में आई थी, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस के दबाव में सभी नेताओं ने साथ दिया। लेकिन अब जब 27 का चुनाव सामने आया है तो इन सांसदों को लगने लगा है कि जब बाकी राज्यों में वो परिस्थितियां हो जा रही हैं, टीएमसी के सांसद वो छोड़ के इस्तीफा देकर जा रहे हैं और बाद में फिर उनको टिकट मिल जा रहा है, राज्यसभा के उम्मीदवार उसी रात घोषित हो जा रहे हैं, तो अब इन सांसदों को भी लगने लगा है कि हम उस बिल का समर्थन करेंगे। 27 में हमारे लिए बड़ा दरवाजा खुला है और अगर हम अभी ये अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं तो 27 में वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं। क्योंकि हमने कुछ वक्त पहले देखा अरुण, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी से बगावत की उन्हें अब देखिए मंत्री पद मिल चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें देखिए तोहफे या ये कह लीजिए उनका इनाम, कुछ भी, वो राजनीतिक शब्द हैं, वो उनको मिल चुका है। हाँ। कैबिनेट जब विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश का तो कहा यह गया कि हमें उस पीडीए के तोड़ भी निकालना है, हमें उस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को भी अपने साथ लाना है। तो इन दोनों के तालमेल को बिठाने के लिए मनोज पांडे जो सपा के विधायक हुआ करते थे उनको कैबिनेट में जगह दी गई, पूजा पाल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष से हटे उनको लाया गया और मंत्रालय में जगह दी गई। क्यों जगह दी गई? कि ताकि पश्चिमी यूपी को हम साध सके, मनोज पांडे के जरिए हम बरेली और वो क्षेत्र साध सके, पूजा पाल के जरिए हम पाल समुदाय और बाकी जो जातियां, कुर्मी जातियां, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया। बिल्कुल, पूरी तरीके से ध्यान और रखा। अखिलेश यादव जहां कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण नेताओं को साथ लेकर चलेंगे, नहीं ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, पीडीए
अपने साथ लेके वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर उतर आए और हाल फिलहाल में हमने देखा सनातन वाली लड़ाई में भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव के लिए 4 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना तो आसान नहीं हो जाएगा, खासकर जब पार्टी में अंदर ऐसी बातें चल रही। देखिए, एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब से अयोध्या का मामला सामने आया तब से अखिलेश यादव कभी शंकराचार्य के पास जा रहे हैं, कभी राम मंदिर को लेकर तमाम ट्वीट कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। अभी वो मंदिर भी बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर। तो उनकी जो अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति करने का सिलसिला रहा है वो MY फैक्टर पे रहा है। अब उससे हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति पर वो आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए जो मुश्किल खड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि कांग्रेस अब इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश करी, यानी मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस पूरे तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश। इसीलिए इमरान मसूद लगातार कहते हैं कि आप मुसलमानों के लिए नहीं बोलते, आप मुसलमानों का नाम भी नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, उसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने इमरान मसूद के जरिए, इमरान प्रताप गढ़ी के जरिए, जितने मुस्लिम नेता हैं कांग्रेस के जरिए, कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करिए कि अब मुस्लिमों का कोई नहीं है हितैषी, वो कांग्रेस है। और जो 19% उत्तर प्रदेश में आबादी है उसको हम अपने पाले में लाकर उत्तर प्रदेश में एक छोटा मोटा ही सही लेकिन वो वर्चस्व वापस पालें, इस कवायद में है कांग्रेस। लेकिन समाजवादी पार्टी को आपने कहा ना कि त्रिकोणीय 3 मोर्चे पर घिरे हुए, वो 3 मोर्चा, एक वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली है, एक सांसदों की टूट वाली है और तीसरा कांग्रेस यानी खुद के गठबंधन के साथ है। अब इन तीनों गठबंधन को लेकर तो लड़ाई यहाँ तक है, सीट बंटवारों का ना तो फॉर्मूला सेट हो पाया है और लगातार कांग्रेस के कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी को हमारी जरूरत थी, हमने उनके साथ चुनाव लड़ा, हमारे बलबूते आप 37 सीटें निकाल पाए, वरना आप पहले 120 सीटें भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नहीं जीत पाए थे। यानी हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल जो बैठक हुई दिल्ली में ना, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है कि जो अनबन चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, वो चाहे सीटों के बंटवारों को लेकर हो, विधायकों के जाने को लेकर हो, विधायकों को किस पाले में शिफ्ट करना है। क्योंकि जब TMC से अलग हुए थे तो ये किसी NDA का हिस्सा नहीं हुए थे, बीजेपी में नहीं आए थे, NCPI में चले गए थे। तो अब ये सांसद जब जाएंगे तो इनको किस दल में रखना है, कहाँ उन्हें शिफ्ट करना है, इस बात पर विचार करने के लिए वहां से एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। और कहा जा रहा है कि जब ये मॉनसून सत्र चलेगा, जब वो सांसद खिलाफ होकर सामने आएंगे तो फिर उन्हें एक दल दिया जाएगा और वो दल का खाका लखनऊ में अब तैयार होना शुरू हो चुका है। तो यानी एक बड़ी प्लानिंग कह सकते हैं कि तैयार हो चुकी है राजनीतिक तौर पर। लेकिन देखना होगा कि मॉनसून सत्र जब शुरू होगा तो वो कौन से चेहरे होंगे। मैं उन चेहरों को भी एक बार केवल क्षेत्र वाइज बताऊंगा, क्योंकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। ये खबर राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से जाएं, देखिए मुरादाबाद में 2-3 घटनाएं हुई पिछले 1-2 घंटे में, 1-2 महीने में। उस घटनाओं को लेकर कहा गया कि मुरादाबाद की जो सांसद हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन इस सांसद को लेकर कहा गया कि ये सांसद अब थोड़ा सपा से अनबन है। दूसरा, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, बलिया का नाम आया था कि बगावत की चिंगारी उस बलिया से निकली, तो उस बलिया से भी एक नाम जुड़ रहा है इस लिस्ट में। तीसरे पर जब हम जाते हैं तो अम्बेडकर नगर का नाम आता है कि बसपा के पुराने नेता अब सपा का खेमा छोड़ सकते हैं और बसपा या फिर कहें कि जिधर बीजेपी चाहेगी उधर ये शिफ्ट हो सकते हैं। नाम नहीं हम ले रहे हैं। अगला नाम आ रहा है रामपुर का। रामपुर क्यों नाम आया? क्योंकि आजम खान साहब जेल में हैं। आजम खान का रिप्लेसमेंट समाजवादी पार्टी ढूंढ रही है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब आजम खान भी उस क्षेत्र के सांसद को शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। प्रतापगढ़ को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ से भी मामला ऐसा ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी का ताल्लुकात ठीक ठाक है और वहाँ पर जो है कांग्रेस की पकड़ ठीक ठाक है, इसलिए वहाँ से एक स्पेसिफिक जाति होने के नाते उस स्पेसिफिक जाति की पकड़ NDA के एक बड़े नेता के साथ है, इसलिए वो जा सकते हैं जो वहाँ के सांसद है सपा के। बांदा में यही स्थिति दिखाई दी थी, विधायक और सांसदों के बीच में नोकझोंक हुआ था, तो बांदा के सांसद भी अलग हो सकते हैं। जौनपुर में भी यही कहानी है। जौनपुर में तो इस बार बाहुबल की लड़ाई है और उसी बाहुबल के दम पर वहाँ के सांसद जो है सपा का खेमा छोड़ सकते हैं। ये वो नाम है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से वो, तो यानी कहने का मतलब साफ तौर पर यह है, उनके आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर अंदरूनी कलह को नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा डेंट लग सकता है और बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी तैयारी भी कर चुकी है। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें बता सकते हैं। आपका इस खबर के बारे में और क्या कुछ कहना है वो भी आप हमें बता सकते हैं।